हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। मंडी उपनिरीक्षक परीक्षा और परिवहन आरक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारे टॉपिक छत्तीसगढ़ के साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं पर होगा। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन सी आपके सामने है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री विनोद कुमार शुक्ल का निधन हुआ। उनका निधन कब हुआ था ये आपको बताना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेखक है और इनका निधन हाल ही में हुआ है। तो ये आपको बताना, याद रहना चाहिए। 23 दिसंबर 2025 या 5 जनवरी 2026, 15 नवंबर 2025 या 20 जनवरी 2026, इसमें से कोई एक है। सही आंसर इसका ए आएगा। 23 दिसंबर 2025 को इनका निधन हुआ था। निम्न में से कौन सा श्री विनोद कुमार शुक्ल की रचना नहीं है? याद रखेंगे, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा नहीं है, पूछा गया है। नौकर के कमीज, लगभग जयहीन, वह आदमी चला गया या चांद का मुंह टेढ़ा। सही आंसर डी आएगा, चांद का मुंह टेढ़ा। ये गजानन माधव मुक्तिबोध की पुस्तक है, न कि इनकी पुस्तक है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, संविधान निर्माण में छत्तीसगढ़ का निर्माण पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? क्योंकि अभी हाल ही का पुस्तक है जिसके विमोचन किया गया था। तो इसमें से आपको बताना है श्री विनोद कुमार शुक्ल, श्री जोगेश्वर प्रसाद, श्री तुलसीदास शर्मा या रामानंद मिश्रा। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर श्री जोगेश्वर प्रसाद की पुस्तक है। रायपुर में साहित्य उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? महंत घासीदास संग्रहालय, पुरखोती मुक्तांगन, साइंस कॉलेज मैदान या पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें भी आएगा, पुरखोती मुक्तांगन। यहाँ पर उत्सव साहित्य उत्सव 2026 का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, रायपुर में साहित्य उत्सव 2026 का आयोजन किया गया था। इसका थीम क्या है? साहित्य सृजन, साहित्य कला, आदि से अनादि, प्रेम उत्सव। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आता, आदि से अनादि। काव्य कृति मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूं किसकी रचना है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया? डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, लाला जगदलपुरी, डॉक्टर श्यामलाल चतुर्वेदी और डॉक्टर अनिल कश्यप। इसमें से कोई एक। सही आंसर डॉक्टर सुरेंद्र दुबे की पुस्तक है। और अभी ये बता दें, अभी हाल है इनका भी निधन हो गया है। इन्हीं की काव्य कृति थी मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूं। क्वेश्चन यहां पर आता है, हाल ही में लियोर ओएना किताब का विमोचन किन के द्वारा किया गया? श्री विष्णुदेव साय, श्री तोखन साहू, श्री अमित शाह या श्री ब्रजमोहन अग्रवाल। इसमें से कोई एक। सही आंसर इसका विमोचन श्री अमित शाह द्वारा किया गया था। लियोर ओएना का स्थानीय गोंडी भाषा में अर्थ क्या है? चलो जाने, सब कुछ, चलो उत्सव मनाएं, यह तुम्हारा है। इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, चलो जाने। लियोर ओएना का अर्थ होता है चलो जाने। क्वेश्चन यहां पर आता है, लियोर ओएना पुस्तक किस पर आधारित है? बस्तर के ग्रामीण संस्कृति के बारे में, नक्सली हिंसा के पीड़ितों के जीवन पर आधारित, मुड़िया आदिवासियों के जीवन पर आधारित या नक्सलियों का आत्मसमर्पण पर आधारित। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, यह नक्सली हिंसा में पीड़ितों के जीवन पर आधारित कहानी है लियोर ओएना। क्वेश्चन से, छत्तीसगढ़ में छायावाद के जनक माने जाते हैं लोचन प्रसाद पांडे, उदुमलाल कुन्नालाल बख्शी, मुकुटधर पांडे और रामदयाल तिवारी। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, मुकुटधर पांडे को छत्तीसगढ़ के छायावाद के जनक कहा जाता है। गजानंद माधव मुक्तिबोध उनका सरनाम वो है, सम्मान है, जिसको गजानन माधव को मुक्तिबोध ही कहा जाता है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का संबंध छत्तीसगढ़ के किस शहर से था? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या राजनांदगांव। सही आंसर डी आएगा, राजनांदगांव। अधिकांश स्वतंत्रता सेनानी, अधिकांश लेखक, अधिकांश जो छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े जिन महान लोग थे, उनका जन्म स्थान ये राजनांदगांव, बहुत बड़े बड़े लोगों का जन्म स्थान है राजनांदगांव। क्वेश्चन यहां पर आता है, किरारी का काष्ठ स्तंभ एवं गुंजी का शिलालेख किसकी रचना है? लोचन प्रसाद पांडे, पंडित देवेंद्र कुमार, अरविंद कुमार मल्होत्रा या रामेश्वर दयाल। इसमें से कोई एक आएगा।
सही आंसर ए आएगा, ये लोचन प्रसाद पांडे की रचना है। विनोद कुमार शुक्ल के किस उपन्यास पर फिल्मी बन चुकी है? नौकर के कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे, लगभग जय हिंद। इसमें से कोई एक। सही आंसर ए है, नौकर के कमीज। नौकर के कमीज एक हास्यास्पद कहानी है जिसको विनोद कुमार शुक्ल जी के, जिस पर एक फिल्म भी आ चुकी है। क्वेश्चन है, भूलन कांदा उपन्यास के लेखक कौन है? इस पर भी एक पिक्चर बनी, भूलन कांदा। संजीव बख्शी, विनोद कुमार शुक्ल, लखन लाल गुप्त या शिव शंकर शुक्ल की? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए है, संजीव बख्शी। ये संजीव बख्शी की पुस्तक है, ये उपन्यास है। क्वेश्चन यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ी रामायण की रचना किसने की जो अप्रकाशित रही? याद रखेंगे, अप्रकाशित रही है। जगन्नाथ प्रसाद भानु, पंडित सुंदरलाल शर्मा, हरि ठाकुर या रामेश्वर वैष्णव? इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। वर्तमान में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार शिव शंकर, बंशीधर पांडे, कृष्ण कुमार शर्मा या विनोद कुमार शुक्ल? सही आंसर ये विनोद कुमार शुक्ल, जो छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं जिनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा था या दिया गया है, और विनोद कुमार शुक्ल जी को ही दिया गया था। छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक का लेखक आपको बताना है। सुंदरलाल शर्मा, शुक्लाल प्रसाद पांडे, बाबू रेवाराम या बलदेव प्रसाद मिश्रा? इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, बलदेव प्रसाद मिश्र जो है छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन यहां पर है, छत्तीसगढ़ में किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2024 में 72 सदस्यता से अलंकृत किया गया था या है? राजेंद्र प्रजापति, विनोद कुमार शुक्ल, गंगाधर मिश्र या बंशीधर पांडे? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर यही आएगा, विनोद कुमार शुक्ल जी को। परदेसी राम वर्मा द्वारा रचित छत्तीसगढ़ उपन्यास क्या है? गंगा जल, समाधि, आवा या त्रिभुवन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आवा। ये परदेसी राम वर्मा द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी उपन्यास है, जिसका किसी कोर्स में इसको जोड़ा गया है, जो MA BA वाले किसी कोर्स में इसको जोड़ा गया आवा को। सांसों की दस्तक किसकी रचना है? डॉक्टर पालेश्वर शर्मा, पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बलदेव प्रसाद मिश्र या रामदयाल तिवारी? इसमें से कोई एक। सही आंसर ए डॉक्टर पालेश्वर शर्मा जी का है, सांसों की दस्तक। क्वेश्चन हमारे सामने, छत्तीसगढ़ी उपन्यास छेरछेरा का लेखक कौन है? द्वारिका प्रसाद तिवारी, पंडित कृष्ण कुमार शर्मा, कुंज बिहारी चौबे या गजानन माधव मुक्तिबोध? इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, पंडित कृष्ण कुमार शर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी छेरछेरा के लेखक। क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया? ये आपको बताना है। 1907, 1910, 1922 या 1918? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आता है, 1922। 1922 में यह हस्तलिखित पत्रिका लिखा गया था, जेल पत्रिका का निकाला था पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा। तुलसी के बिरवा जगाए किसकी रचना है? डॉक्टर पालेश्वर शर्मा, अमृतलाल दुबे, बलदेव प्रसाद मिश्र या लोचन प्रसाद पांडे? सही आंसर बी आएगा, अमृतलाल दुबे। ऐसे याद कर लें, तुलसी तो खुद ही अमृत है, तो कौन लिखेगा? तुलसी के बिरवा जगह अमृत लिखेगा तो अमृतलाल दुबे, ये आपका याद होना चाहिए। श्यामा स्वप्न के रचयिता कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर हीरालाल? इसमें से आपको बताना है कि कौन होगा। सही आंसर श्यामा स्वप्न, ठाकुर जगमोहन। जगमोहन सिंह बेहतर, श्यामा स्वप्न, स्वप्न जागते हुए देखना, यहाँ पर तो जगमोहन आएगा, ठाकुर जगमोहन सिंह। क्वेश्चन है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिले काव्य संग्रह गीतांजलि के छत्तीसगढ़ी अनुवाद कौन सी पुस्तक है? इसमें से आपको बताना है। रासलीला, सूरज की या झलमला या भाखा के अंजोर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, भाखा के अंजोर। दीवार में एक खिड़की रहती थी, इनकी कृति है। विनोद कुमार शुक्ल, श्यामालाल चतुर्वेदी, पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, घनश्याम दासगुप्त?
सही आंसर ए आएगा, विनोद कुमार शुक्ल। ये जो दीवार में एक खिड़की रहती थी, नौकर के कमीज, मैंने जय हिंद करके कुछ लिखा था यहाँ पर, तो इनकी सब पुस्तक है, विनोद कुमार शुक्ल की पुस्तक है। भाखा के अंजोर पुस्तक के लेखक, अभी अब भाखा का अंजोर ये पता है कि भाई गीतांजलि पुस्तक का अनुवाद है, तो लेखक कौन है? सविता पाठक, श्रीकांत वर्मा, प्रमोद वर्मा या शंकर से, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, यह सविता पाठक की पुस्तक है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, झलमला किनकी कृति है? पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या बद्रीधर दीवान, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की ये कृति है। कुछू का ही सुराज गीत व धमनी हाट किनकी रचना है? कुछू का ही सुराज गीत और धमनी हाट, ये कुंज बिहारी चौबे, गजानन माधव मुक्तिबोध, द्वारिका प्रसाद तिवारी या लाला जगदलपुरी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, द्वारिका प्रसाद तिवारी का ही पुस्तक है, कुछू का ही सुराज गीत और धमनी हाट, द्वारिका प्रसाद तिवारी की पुस्तक है। कभी कभी याद करना हो तो जैसे द्वार में कोई आ जाता है मांगने का, तो सिंपल सा हमारे दिमाग में आता, कुछ कहीं मांगने आए होंगे, द्वारिका से कुछ कहीं, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ कहीं मांगने आए होंगे और हमारा धमनी जो होता है धक धक करने लगता है, तो धमनी हाट, ये ऐसे करके सिंपल सा याद करने का एक सिंपल तरीका होता है कि कैसे इनको याद करें इतने सारी पुस्तकों को। तो कुछ का ही सुराज गीत और धमनी हाट द्वारिका प्रसाद तिवारी जी का है। छंद शास्त्र के मर्मज्ञ के रूप में जाने जाते हैं पंडित जगन्नाथ, पंडित भूषण प्रसाद तिवारी, पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र या पंडित कामता प्रसाद, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, छंद शास्त्र के मर्मज्ञ पंडित जगन्नाथ को कहा जाता है। यहां पर कुछ आपको जोड़ी बनाने को दिया गया है कि इसमें से कौन सा जोड़ी बनेगा। गजानन माधव मुक्तिबोध, लाला जगदलपुरी, नारायण लाल परमार, हरि ठाकुर, मिमियाती जिंदगी, सोन के माली, सुरता के चंदन, चांद का मुंह टेढ़ा। तो गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा, यहाँ पर चौथा आ जाएगा। अब ए का 4 यहीं पर दिया है, तो डी वाला यहाँ पर आ जाएगा, 31 का जो आंसर डी आ जाएगा। लाला जगदलपुरी तो मिमियाती जिंदगी, नारायण लाल परमार, ये नारायण लाल परमार का जो आता है वह है सोन के माली, और हरि ठाकुर का है सुरता के चंदन। मैंने 4 1 2 3 4 1 2 3 इस प्रकार दिमाग में बैठाना। गज मने होता है हाथी, याद रखना, गज मने होता है क्या? गज मने होता है हाथी, और हाथी को देखते ही चांद अपना मुंह टेढ़ा कर लिया कुछ इस ढंग से, तो चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्तिबोध। यहाँ पर लाला लाला करके बुलाते हो किसको? मिमियाती जिंदगी को, आ करके मिमियाती जिंदगी, लाला जगदलपुरी। नारायण लाल परमार, सोन के माली, अब लाल जो होता है लाल सोना टाइप का दिखेगा, लाल सूरज सोना टाइप का दिखेगा, सोन के माली। हरि ठाकुर, यहाँ पर हरि को हम लोग मेन समय में सुरता के चंदन, भूल जा, सुरता मैंने दिमाग में लगो करना, छत्तीसगढ़ी में आता सुरता के चंदन, तो हरि ठाकुर हम लोग भुला देते हैं, तो सुरता के चंदन। कुछ इस ढंग से याद करने की कोशिश करोगे, हर लेखक का मुंह जवानी याद होगा। कौन सी कृति है? क्वेश्चन है, प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानी सुरही गैया है, इनके कहानीकार कौन है? इसमें से आपको बताना है कि सुरही गैया के कहानीकार कौन है। पुरुषोत्तम अनासक्त, पंडित केदारनाथ ठाकुर, पंडित सीताराम मिश्र या बलदेव प्रसाद मिश्र, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा, पंडित सीताराम मिश्र हैं। छत्तीसगढ़ सुराज किसकी रचना है? सतीश चौबे, गिरिवर दास पेशराव, श्रीकांत वर्मा ए गुलशेर अहमद, इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा, गिरिवर दास पेशराव का है। क्वेश्चन यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? इसमें से आपको बताना, निरुपमा शर्मा, शकुंतला तरार, डॉक्टर सत्यभामा आडिल या लता राठौर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए, डॉक्टर निरुपमा शर्मा, पतरिंगा इनकी रचना है। निरुपमा शर्मा जो छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला साहित्यकार मानी जाती है। छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला व्याकरण प्रकाशित हुआ, अब ये तो मालूम है, हीरालाल काव्योपाध्याय छत्तीसगढ़ के सबसे पहले व्याकरण दिया, लेकिन कब दिया? 1880, 1885, 1890 या 1900, इसमें से आपको बताना।
सही आंसर 1890। 1890 में ये इनकी इनकी प्रकाशित हुई थी छत्तीसगढ़ का पहला व्याकरण। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, जमुनिया के डार मोरी तोड़ देव हो, एक जमुनिया के 14 डारा, सारा शब्द लेके मोर देव हो, किनके गीतों का संकलन है? ये आपको बताना है। धर्मदास, गुरु घासीदास, गोपाल मिश्र या लक्ष्मण कवि, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, ये गुरु घासीदास जी के गीतों का संकलन है। इनके गीतों का संकलन धर्मदास ने किया था। ये जो जमुनिया के डार मोरी तोड़ देव हो जमुनिया के 14 डार, सारा शब्द ले मोर देव हो, किनके गीतों का संकलन? धर्मदास ने इन गुरु घासीदास के गीतों का संकलित किया था। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ी का पहला काव्य संकलन कविता कुसुम के संपादक कौन थे? इसमें से आपको बताना है कविता कुसुम के संपादक कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा, लोचन प्रसाद पांडे, माधवराव सप्रे या पुदुमलाल पुन्नालाल बक्सी। कविता कुसुम, इसमें से आपको छांटना है। सही आंसर यही आएगा, डी आएगा, पुदुमलाल पुन्नालाल बक्सी। पुदुमलाल पुन्नालाल बक्सी की पुस्तक है कविता कुसुम। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ी भाषा में पहली बार महाभारत का अनुवाद किसने किया? शबल सिंह चौहान, गोपाल मिश्र, बाबू रेवाराम और माखन मिश्र। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, सबल सिंह चौहान। सबल सिंह चौहान ने सबसे पहले महाभारत का अनुवाद किया। वास्तव में ये पंडवानी की जो गायिका होती है, ये सबल सिंह चौहान के जो पंडवानी का जो लिखा महाभारत का जो अनुवाद किया गया, उसी गायकी पर आधारित होता है। तो महाभारत का अनुवाद मिलेगा आपको सबल सिंह चौहान की पुस्तक में। यहां पर क्वेश्चंस आपके सामने आता है, इनमें से कौन सा डॉक्टर खूबचंद बघेल की रचनाएं हैं? ये आपको बताना है। सर्वनाश, ऊंच और नीच, क्रम छढ़ा, विठवा बिहाव। इसमें से आपको बताना है कौन सी रचनाएं हैं। तो आप यह बता दूं, सर्वनाश को छोड़कर ऊंच और नीच, क्रम छढ़ा और विठवा बिहाव, ये 2, 3, 4 अर्थात सी वाला जो रचना है 2, 3, 4, ये सब उन्हीं की रचनाएं होती है। माने ये डॉक्टर खूबचंद बघेल की रचनाएं हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण किसने लिखा? डॉक्टर विनय कुमार पाठक, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, डॉक्टर पंडित सुंदरलाल शर्मा, प्यारेलाल गुप्ता। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की पुस्तक का है छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।